अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। इस्लाम की पहली जंग कब हुई, कैसे हुई और किसके बीच हुई? इस्लाम की पहली जंग 7वें रमजान को हुई, जो बदर के मैदान में हुई थी और इसी मैदान की वजह से इस जंग का नाम जंगे बदर पड़ा। और ये इस्लाम की पहली जंग सरकार दो आलम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मक्का के कुरैश कबीलों वालों के बीच हुई। और मुझे उम्मीद है कि ये वाक़या आपको पसंद भी आएगा और समझ भी आएगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 313 सहाबियों के साथ सन 2 हिजरी में मदीना से जंगे बदर के मैदान जब आप वहां पहुंचे तो रात हो चुकी थी। उस वक्त के टाइम के अकॉर्डिंग ये तय हुआ कि जंग सुबह होगी, इसलिए ये तय हुआ कि रात को आराम किया जाए। एक तरफ मुसलमानों ने पड़ाव डाला, दूसरी तरफ कुफ्फार अपने लश्कर के साथ ठहरे। को ये मालूम हो जाए कि सुबह जंग होगी तो वो डर के मारे, खौफ के मारे पूरी रात नहीं सो पाएगा। पर यहाँ तो कुछ और ही था। सहाबा इकराम शहादत पाने की खुशी में और ईमान के सच्चे होने की वजह से नहीं सो सके। ना जाने किस किस की किस्मत में खुदा ने शहादत लिखी हो, पर अल्लाह पाक ने सारे इस्लाम लश्कर को सुकून की नींद मुहैया की। शायद ही इससे पहले सहाबा इकराम पुरसुकून की नींद सोए हों और दूसरी तरफ कुफ्फार के लोग डर के मारे, खौफ के मारे सो तक नहीं पाए और डर के मारे सारी रात उनको नींद नहीं आई। फिर अल्लाह पाक ने कुफ्फार के लश्कर को इंतहाई कम कर दिया, वो के दिलों में ये खौफ डाल दिया जैसे वो 313 ना हो बल्कि 1000 हो। सभी सहाबा इकराम ने फजर की नमाज अदा करने के बाद, नमाज अदा करते ही आप रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सभी से कहा, अगर ऐसा हो जाए कि अल्लाह पाक की तरफ से 1000 फरिश्ते जंग में साथ दें तो कैसा होगा? तो ये बात सुनकर सभी सहाबा इकराम बहुत खुश हुए। फिर नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर से फरमाया, और अगर 3000 फरिश्ते आ जाएं तो कैसा रहेगा? और फिर से सहाबा इकराम खुशी के मारे झूम उठे। नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर से कहा, अगर 5000 फरिश्ते आ जाएं तो कैसा रहेगा? ये बात सुनकर सहाबा इकराम बहुत खुश हुए और खुशी से कहने लगे कि अगर ऐसा हुआ तो हम कुफ्फार पर बहुत जल्दी फतेह हासिल कर लेंगे। जब सुबह हुई तो सभी सहाबा इकराम ने हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में सारे सहाबियों इकराम ने नमाज फजर अदा करी। जब आप रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह पाक ने उस वक्त फरिश्तों को भेजने का इरादा भी नहीं फरमाया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए फरिश्तों की फौज भेज दी। जब जंग शुरू हुई तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया, सहाबा बदर में कुफ्फार से लड़ो और ऐसे जाना जैसे तुम्हारे हाथों में तीर और तलवार हो। और अल्लाह पाक का हुक्म पाते ही फरिश्तों की जमात हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जंग करने के लिए आए और मुसलमानों ने फरिश्तों की मदद से बहुत जल्दी और आसानी से जीत हासिल कर ली। और जंगे बदर में कुफ्फार के कई सरदार मारे गए, जिससे उसके लश्कर की कमर टूट गई और बहुत सारे कुफ्फार लोगों को कैदी बना लिया गया। जब कैदियों को सामने लाया गया तो नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा कि इनके साथ क्या किया जाए। तो सब ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ। किसी ने कहा कि इनको कत्ल कर दिया जाए और किसी ने कहा कि इनको गुलाम बना लिया जाए और कुर्बान जाओ सरकार दो आलम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। फिर आपने फरमाया कि इन कैदियों से फ़ायदा हासिल करके इनको आज़ाद कर दिया जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात फरमाई है आप। लोग उनको मारने के लिए आते तो आप उनको मारने नहीं देते बल्कि उन्हें छोड़ देते और ये कहते कि ये जंग खत्म हुई। जब जंग खत्म हो जाती है तो सभी फरिश्ते वापस चले जाते हैं। फिर आप रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। आप नमाज से फारिग हुए तो एक सहाबी ने अर्ज किया, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप नमाज के वक्त मुस्कुरा क्यों रहे थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जंग खत्म हुई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम सभी फरिश्तों के लश्कर को लेकर चले गए थे और आसमान पर बैठे फरिश्तों ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया कि तुम जिस मकसद से गए थे उस मकसद को पूरा किए बिना कैसे वापस आ गए? तो ये सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम तो जंग में सहाबा इकराम की मदद करने के लिए गए थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की
खातिर भेजे गए थे, इसलिए वापस जाओ और जब तक उनसे इजाज़त ना ले लो वापस नहीं आना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब मेरे पास आए तो हम नमाज पढ़ रहे थे, तो इसी बात को सुनकर और देखकर मुझे हंसी आ रही थी। मैं नमाज में था इसलिए नहीं बोल सकता था, इसलिए मुस्कुराकर उनको इजाज़त दे दी कि तुम जा सकते हो। है जंगे बदर का वाक़या, और जंगे बदर का वाक़या खुश होने के लिए नहीं है, इनफैक्ट इससे हमें सीख लेनी चाहिए। अब बात करते हैं जंगे बदर में मुसलमानों के पास क्या क्या सामान थे। जंगे बदर में मुसलमानों के पास 313 सहाबी थे, 70 ऊँट थे, 3 घोड़े थे, 8 तलवारें थी और 6 जिहा थे। और लश्कर कुफ़ार के पास क्या क्या सामान था, उनके पास 1000 अफराद थे, 700 ऊँट थे, 100 घोड़े थे, 950 तलवार थी और 950 जिरहा थी। और कुफ़ार लोगों के पास बहुत सारे खाने पीने का सामान था, वो हर रोज़ 11 ऊँट ज़िबा करके खाते थे। उनके पास ऐश और आराम के सारे सामान मौजूद थे। और कुफ़ार लोग कहीं भी अगर पानी की नहर देखा करते थे तो वहीं पर खैमा लगा लिया करते थे। और उनके पास नाचने गाने का सामान और तवायफ भी मौजूद थी। और इस्लामिक लश्कर के पास खाने पीने का कोई सामान नहीं था, किसी के पास 7 खजूर थे तो किसी के पास 3 खजूर थे। और मुसलमानों के पास एक भी खेमा नहीं था। और साहबा इकराम ने खजूर के पत्तों और टहनी से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसमें ठहराया। और उस झोपड़ी की जगह आज एक मस्जिद बनी हुई है। कुफ़ार लोगों में से 70 लोगों को कैद किया गया और 70 लोगों का कत्ल किया गया, और जिसमें अबू जहल भी शामिल था। मुसलमान लश्कर में 14 साहबा इकराम शहीद हुए और मुसलमानों को फतह मिली। सुभान अल्लाह। ये था जंगे बदर का वाक़या। उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगा और समझ भी आया होगा। और आज के दौर में मुसलमानों के पास क्या कुछ नहीं है, सब कुछ मुसलमानों के पास मुहैया है। लेकिन आज के दौर में मुसलमानों को हर जगह सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उन्हें बेघर किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है। लेकिन कोई भी समझने को तैयार नहीं इस बात को कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मुसलमानों ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारकों पर चलना छोड़ दिया है, उनको समझना छोड़ दिया है। पहले के लोग जान देकर भी अपने ईमान को नहीं छोड़ते थे, अपने ईमान पर कायम रहते थे। और आज का मुसलमान 1-2 रुपए के पीछे भी अपने ईमान को बेच देता है, अपनी आखिरत को खराब कर लेता है। और आज का मुसलमान नमाज की पाबंदी नहीं करता, हर काम को सबसे पहले रखता है और नमाज को सबसे बाद में रखता है। जबकि हर कोई जानता है नमाज हर गुनाह से बचा लेती है, नमाज दिलों को पाक करती है, नमाज रूह को पाक करती है, नमाज दुनिया और आखिरत को संवार देती है। और आज का मुसलमान इस्लामिक कल्चर को भूलता जा रहा है और गैर मज़हब के कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से घर की बरकत, घर की रौनक ख़त्म होती जा रही है और हम अपने ईमान से दूर होते जा रहे हैं। नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को भूलते जा रहे हैं और इसी की वजह से हमारे घर की रौनक और बरकत ख़त्म होती जा रही है। इसी वजह से मुसलमान सताया जा रहा है और परेशान है। सोचना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और इसको हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, अपने ईमान पर कायम रहना चाहिए, नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्ते पर ही चलना चाहिए, जिससे हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।